यहाँ से कौम दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल दहला देने वाला वाकया शुरू होता है। क्या कोई पूरी की पूरी कौम एक ही रात में जानवर बन सकती है? यह कोई अफसाना नहीं, बल्कि यरूशलेम के करीब बसने वाली इस बस्ती की हकीकत है, जिन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के एक हुक्म को मजाक समझ लिया था। यह किस्सा है आयला नामी बस्ती का, जो बहीरा एक कुलजुम रेड सी के साहिल पर वाकई थी। यह एक खूबसूरत और खुशहाल शहर था, जहाँ के लोग मछलियां पकड़ने के माहिर थे। नीलगू समंदर की लहरें जब साहिल से टकराती थीं, तो उनमें चांदी की तरह चमकती हजारों मछलियां उछलती नजर आती थीं। लेकिन इस बस्ती के लिए अल्लाह का एक सख्त कानून था। हफ्ते सैटरडे का दिन सिर्फ इबादत के लिए होगा। इस दिन मछली पकड़ना हराम है। हफ्ते की सुबह जब सूरज तुल्लू होता तो एक अजीब मौजज़ा होता। समंदर की तमाम मछलियां जो बाकी 6 दिन गहराइयों में छुपी रहती थीं, वो हफ्ते के दिन सतह पर आ जाती और साहिल के इतना करीब होती कि कोई बच्चा भी उन्हें हाथ से पकड़ सकता था। वो मछलियां गोया इन लोगों को चढ़ाती थीं, उनके सब्र का इम्तिहान लेती थीं। मछलियों की कसरत देखकर इन लोगों के दिल में लालच बढ़ने लगी। उनके दिल में लालच का सांप करवटें लेने लगता था। वो सोचते कि हाय, इतनी दौलत सामने है और हम सिर्फ इबादत में वक्त गुजार रहे हैं। बिलाखिर शैतान ने उनके जहनों में एक मक्काराना तरकीब डाली। उन्होंने सोचा कि हम मछली पकड़ेंगे भी नहीं और मछली हाथ से जाएगी भी नहीं। वो एक ऐसे बादशाह थे जो जौ की रोटी खाते और खजूर की छाल से टोकरियां बनाते थे। एक तरफ बाप अपनी रातें इबादत में गुजार रहा था और दिन मेहनत मजदूरी में गुजारता, ताकि वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन सके। दूसरी तरफ इसका अपना खून, इसका बेटा महल के पुरतय्यश कमरों में बैठा साजिशों के जाल बुन रहा था। अल्बशालूम की खूबसूरती और इसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आने वाले फरियादियों को रोक लेता और कहता, काश मैं तुम्हारा हाकिम होता, मैं तुम्हारे साथ वो इंसाफ करता जो अब नहीं हो रहा। ये वो जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत में फैल रहा था। अल्बशालूम ने अपने बाप की आजजी को उनकी कमजोरी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि वो ताज इसके सर पर हो, वो तख्त इसके कब्जे में हो, चाहे इसके लिए इसे अपने बाप का खून ही क्यों न बहाना पड़े। उधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और अजीब वाकया पेश आया। एक बार वो अपनी मेहराब इबादत में तिलावत में मसरूफ थे कि अचानक एक सुर्ख रंग का कीड़ा उनके सजदे की जगह पर रेंगने लगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के जहन में एक ख्याल आया कि अल्लाह ने इस नन्हे से कीड़े को क्यों पैदा किया होगा, इसका क्या मकसद है। अभी यह ख्याल उनके दिल में ही था कि अल्लाह ने इस कीड़े को जबान दे दी। वो छोटा सा कीड़ा बोल उठा, ए दाऊद, क्या आपने मेरी आवाज सुनी? क्या आपने सख्त पत्थर पर मेरे पैरों की छाप महसूस की? दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। इस कीड़े ने आगे कहा, बेशक आलमों का परवरदिगार मेरे सांस की सदा भी सुनता है और मेरे कदमों के असर को भी देखता है। ए अल्लाह के नबी, अपनी आवाज को धीमा रखिए और इसकी बारगाह में इस कदर फरियाद ना कीजिए कि जैसे वो आपसे दूर हो। वो तो मुझ जैसे अदना कीड़े का भी ख्याल रखता है। यह सुनना था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदर आजिज़ी आ गई। वो समझ गए कि अल्लाह की कायनात में कोई भी चीज हकीर नहीं है। मगर अफसोस, जहां बाप एक कीड़े की बात सुनकर तौबा कर रहा था, वहीं उनका बेटा एक ऐसे फितने की आग भड़का रहा था जो पूरे यरूशलेम को अपनी लपेट में लेने वाली थी। अल्बशालूम अब सिर्फ महल का शहजादा नहीं रहा था, बल्कि वो एक बागी बन चुका था। उसने शहर के चौराहों पर खड़े होकर लोगों से कहना शुरू कर दिया था, मेरे बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, वो अपनी इबादतों में इतने मगन है कि उन्हें तुम्हारी तकलीफों का एहसास नहीं। आओ मेरे साथ मिलो, मैं तुम्हें वो इंसाफ दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। दोस्तों, जरा इस बाप के दिल का सोचें। दाऊद अलैहिस्सलाम को मालूम था कि उनका बेटा क्या कर रहा है। वो इसके बढ़ते हुए कदमों की आहट सुन रहे थे, लेकिन वो एक नबी थे, वो सब्र के पैकर थे। वो चाहते तो एक इशारे पर बेटे को कैद करवा सकते थे, लेकिन वो बाप की ममता और अल्लाह की रजा के दरमियान पिस रहे थे। उधर बेटे ने एक चाल चली। उसने 50 ताकतवर सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया जो हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहते थे। उसने अपनी सवारी के लिए ऐसे घोड़े चुने जो बिजली की तरह दौड़ते थे। वो जब भी बाहर निकलता एक बादशाह की तरह निकलता, ताकि लोग उसे अभी से अपना हुक्मरान समझने लगे। साजिश इतनी गहरी थी कि महल के अंदर मौजूद कुछ अहम सरदार भी बेटे के साथ मिल गए थे। फिर एक शाम जब दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत कर रहे थे, अचानक यरूशलेम के बड़े गेट से घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दी। लोग चीख रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। खबर आई कि अल्बशालूम ने अपनी फौज के साथ महल का घेराव कर लिया है और वो तख्त पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपने बेटे के खिलाफ तलवार उठाएं और अपने ही खून से हाथ रंगे, या फिर
वो खामोशी से अपना तख्त छोड़ दें और अल्लाह के फैसले का इंतजार करें। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसके खिलाफ जंग करने के बजाय शहर छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले की बड़ी वजह यह थी कि वो नहीं चाहते थे कि एक मुकद्दस शहर में अपनों का खून बहे और अल्लाह के घर की बेहुरमती हो। वो अपने चंद वफादार साथियों के साथ शहर से बाहर निकल गए। अल-बशालूम ने तख्त पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही दोनों लश्करों के दरमियान शहर से बाहर एक जंगल में मुकाबला हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सिपह सालारों को सख्ती से ताकीद की थी कि अल-बशालूम को जिंदा गिरफ्तार किया जाए और उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। जंग के दौरान जब अल-बशालूम का लश्कर बिखर गया तो वो अपने खच्चर पर सवार होकर भागा। रास्ते में एक बड़े दरख्त की शाखें नीची लटक रही थीं। अल-बशालूम के लंबे बाल इन शाखों में बुरी तरह उलझ गए और वो हवा में लटक गया। सिपाहियों ने जब उसे इस हाल में देखा तो फितना खत्म करने के लिए उसे वहीं कत्ल कर दिया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो एक बाप के तौर पर बेहद गमगीन हुए और झारो कतार रोए। लेकिन इसके साथ ही उनकी बादशाही दोबारा बहाल हो गई और मुल्क में अमन कायम हो गया। उनकी 100 साला जिंदगी का हर पल मौजज़ात से भरा हुआ था। उनकी बादशाही बिलादे शाम से लेकर फारस के इलाकों तक फैली हुई थी। वो एक ऐसे हाकिम थे जो रातों को आम इंसान बनकर गलियों में निकलते और लोगों से अपने बारे में पूछते कि तुम्हारा बादशाह कैसा है? वह बहुत अच्छे और न्यायप्रिय हैं। दोस्तों, यहाँ से कौम दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल दहला देने वाला वाकया शुरू होता है। क्या कोई पूरी की पूरी कौम एक ही रात में जानवर बन सकती है? ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि यरूशलेम के करीब बसने वाली इस बस्ती की हकीकत है, जिन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के एक हुक्म को मजाक समझ लिया था। यह किस्सा है आयला नामी बस्ती का, जो बहीरा ए कुलजुम रेड सी के साहिल पर वाकई थी। यह एक खूबसूरत और खुशहाल शहर था जहाँ के लोग मछलियां पकड़ने के माहिर थे। नीलगू समंदर की लहरें जब साहिल से टकराती थीं तो उनमें चांदी की तरह चमकती हजारों मछलियां उछलती नजर आती थीं। लेकिन इस बस्ती के लिए अल्लाह का एक सख्त कानून था। हफ्ते सैटरडे का दिन सिर्फ इबादत के लिए होगा। इस दिन मछली पकड़ना हराम है। हफ्ते की सुबह जब सूरज तुल्लू होता तो एक अजीब मौजज़ा होता। समंदर की तमाम मछलियां जो बाकी 6 दिन गहराइयों में छुपी रहती थीं, वो हफ्ते के दिन सतह पर आ जाती और साहिल के इतना करीब होती कि कोई बच्चा भी उन्हें हाथ से पकड़ सकता था। वो मछलियां गोया इन लोगों को चढ़ाती थीं, उनके सब्र का इम्तिहान लेती थीं। मछलियों की कसरत देखकर इन लोगों के दिल में लालच बढ़ने लगी। उनके दिल में लालच का सांप करवटें लेने लगता था। वो सोचते कि हाय, इतनी दौलत सामने है और हम सिर्फ इबादत में वक्त गुजार रहे हैं। बिलाखिर शैतान ने उनके जहनों में एक मक्काराना तरकीब डाली। उन्होंने सोचा कि हम मछली पकड़ेंगे भी नहीं और मछली हाथ से जाएगी भी नहीं। उन्होंने साहिल के साथ बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए और छोटी छोटी नदियां समंदर से जोड़ दी। हफ्ते के दिन जब मछलियां लहरों के साथ इन गड्ढों में दाखिल होती तो ये लोग नदियों के मुंह बंद कर देते। मछलियां फंस जाती और इतवार की सुबह ये लोग बड़ी शान से इन मछलियों को निकाल लेते थे। वो समझते थे कि उन्होंने खुदा को धोखा दे दिया है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस चालबाजी की खबर मिली तो उन्होंने खबरदार कर दिया और कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की हुदूद से मत खेलो। यह वो रास्ता है जो तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। लेकिन वो लोग हंसते और कहते, हमने हफ्ते के दिन मछली कहां पकड़ी, हम तो इतवार को पकड़ते हैं। उनकी आंखों में लालच की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उन्हें आने वाला तूफान नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब यहां से सूरत हाल बेहद संगीन हो गई। बस्ती 3 हिस्सों में बंट गई। एक वो जो गुनाह कर रहे थे, दूसरे वो जो खामोश तमाशाई थे और तीसरे वो चंद लोग जिन्होंने हक की बात कही और गुनाहगारों से अलहदा होने का फैसला किया। उन्होंने बस्ती के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी ताकि अल्लाह का अजाब जब आए तो वो इससे महफूज रहें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की और उनसे बेजारी का इजहार कर दिया। वो रात आयला की बस्ती के लिए आखिरी इंसानी रात थी। फिजा में एक पुरअसरार बोझ था। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था और समंदर की लहरें भी खामोश थीं। गुनाहगार लोग अपने घरों में मछलियों के कबाब खाकर सुकून की नींद सो गए, ये सोचे बगैर कि कल की सुबह उनके लिए क्या लाने वाली है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बस्ती के उस हिस्से में जहां नेक लोग रहते थे एक अजीब सी खामोशी थी। न किसी के चलने की आवाज, न बाजार की चहल पहल। जब कुछ लोगों ने हिम्मत करके दीवार के ऊपर से झांका तो उनकी चीखें निकल गईं। गलियों में इंसान नहीं थे, वहां हर तरफ बंदर दौड़ रहे थे। वो बंदर एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे और इंसानी आवाज में रोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हलक से सिर्फ जानवरों जैसी चीखें निकल रही थीं। ये वो लम्हा था जब उन लोगों को एहसास हुआ कि
अल्लाह के हुक्म से मजाक का अंजाम कितना होलनाक होता है। वो बंदर अपने इंसानी रिश्तेदारों को पहचान रहे थे। वो उनके पास जाकर उनके कपड़े पकड़ते और उनके पांव में सर रखकर रोते, लेकिन उनके चेहरे मसक हो चुके थे। क्या आप जानते हैं कि इन बंदरों का अंजाम क्या हुआ? कुरान बताता है कि वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके और पूरी की पूरी नस्ल मिट गई, लेकिन उनका यह इबरतनाक किस्सा कयामत तक के लिए महफूज कर लिया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्सियत थे जो बाएक वक्त पैगंबर, साहिबे किताब और एक अजीम तरीन बादशाह थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि तारीख के इस अजीम तरीन बादशाह की जिंदगी का आधे से ज्यादातर हिस्सा दरअसल एक कर्ज था जो उसे कायनात के पहले इंसान ने तोहफे में दिया था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तारीख और रिवायत बताती हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी यरूशलेम की पहाड़ियों से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका आगाज तो इस वक्त हो गया था जब अभी इंसान ने जमीन पर कदम भी नहीं रखा था। नाजरीन ए किराम, आज से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल पहले, जहां न सूरज था, न चांद और न ही यह हमारी मादी दुनिया थी, इस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम आने वाली औलाद को जमा किया था। यह वह मकाम है जिसको आलम अरवाह कहा जाता है, जो ताइफ और मक्का के दरमियान मौजूद है। दोस्तों, रिवायत में आया है कि इस मकाम पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी पुश्त से निकलने वाली तमाम नस्लों का मुशाहिदा करवाया। इन रूहों में कुछ रूहें ऐसी थीं जो सितारों की तरह चमक रही थीं। यह अल्लाह के अंबिया और बरगुज़ीदा बंदे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल को देखकर खुश हो रहे थे। इन रूहों को देखते देखते आपकी नजर एक ऐसी रूह पर पड़ी जिसका नूर सबसे अलग और दिलकश था। आपने अल्लाह पाक से पूछा, ऐ मेरे रब, यह रोशन सितारा कौन है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, यह तुम्हारा बेटा दाऊद है, जो बनी इस्राएल का अजीम पैगंबर और बादशाह बनेगा। लेकिन इस रोशन सितारे की जिंदगी सिर्फ 40 साल लिखी गई है। यह सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए। आपको अपने बेटे की इतनी मुख्तसर जिंदगी पर बेहद दुख हुआ। आपने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगारा, मेरी उम्र तो बहुत तवील है, 960 साल, जबकि मेरे इस प्यारे बेटे की जिंदगी इतनी कम। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं अपनी उम्र के कुछ साल इसे तोहफे में दे दूं? तब अल्लाह ने फरमाया, हाँ, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र से 60 साल, बाज रिवायत में 30 साल कम कर दे और दाऊद की उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ने इस अजीम बाप की कुर्बानी को कबूल कर लिया। फरिश्तों ने इस मुआहदे को लिख लिया और इस पर गवाही सब्त कर दी। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 100 साल हो गई, जिसमें से 40 साल उन्हें बनी इजराइल की हुक्मरानी करनी थी। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सबका आमोज मोड़ आता है। वक्त गुजरता गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जिंदगियां गुजरी, और जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत उनके पास पहुंचे। आदम अलैहिस्सलाम ने हैरत से फरिश्ते को देखा और कहा, तुम अभी क्यों आए हो? अभी तो मेरी जिंदगी के 60 साल बाकी हैं। मलकुल मौत ने बड़ी आजजी से जवाब दिया, ऐ आदम, क्या आप भूल गए? आपने वह साल अपने बेटे दाऊद को आलम अरवाह में दे दिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त वह मुआहदा भूल चुके थे। उन्होंने इनकार किया कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, क्योंकि इंसान भूलने वाला पैदा हुआ है। तब अल्लाह के हुक्म से वह तहरीर निकाली गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर गवाही दी। इसी वाकये के बाद अल्लाह ने इंसानों को हुक्म दिया कि वह अपने लेन देन और कर्ज के मामलात लिख लिया करे, ताकि बाद में कोई इनकार नहीं कर सके। तो इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वह 60 साल मिले, जिनकी बदौलत उन्होंने जमीन पर एक तवील अरसा गुजारा। उनकी 100 साला जिंदगी का हर पल मौजात से भरा हुआ था। उनकी बादशाहत बिलाद शाम से लेकर फारस के इलाकों तक फैली हुई थी। वह एक ऐसे हाकिम थे जो रातों को आम इंसान बनकर गलियों में निकलते और लोगों से अपने बारे में पूछते कि तुम्हारा बादशाह कैसा है। इसी दौरान उन्हें अल्लाह की तरफ से जब्बूर अता की गई, जो सरासर तस्बीह और दुआ थी। जब्बूर में अल्लाह ने न सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की, बल्कि इसमें एक ऐसी हस्ती की खबर भी दी जिसका नाम सुनकर पूरी कायनात झूम उठती है।
जबूर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल की आमद की पेशगोइयां मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ यह नूरानी तज़किरे थे, वहीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया भी पेश आया जिसने उनके अदल व इंसाफ का इम्तिहान ले लिया। यरूशलेम का वह मखसूस मेहराब जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करते थे, वहां परिंदों की चहचहाहट भी दाखिल नहीं हो सकती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वह एक दिन लोगों के फैसले करते और एक दिन सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए वक़फ कर देते। जिस दिन यह वाकया पेश आया, उन्होंने पहरेदारों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी अंदर दाखिल न हो। रात का वक्त था, चराग की धीमी लौ दीवारों पर लरज रही थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत में मसरूफ थे। अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने ऊंची दीवार से छलांग लगाई हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो देखा कि दो अजनबी शख्स उनके सामने खड़े हैं। पहला एहसास खौफ का था, क्योंकि बंद कमरे में दीवार फांद कर आने वाले उमूमन दुश्मन ही होते हैं। लेकिन उन दो अजनबियों ने फौरन कहा, खौफ न कीजिए, हम दो फरीकट हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए और हम पर जुल्म न कीजिएगा। फिर उनमें से एक ने अपना मुकदमा पेश किया और कहा, या हजरत, ये मेरा भाई है, उसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक भेड़ है। अब ये कहता है कि वो एक भेड़ भी उसे दे दूं ताकि इसकी भेड़ों की तादाद पूरी हो जाए, और ये गुफ्तगू में मुझ पर बहुत सख्ती करता है और दबाव डालता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो उनका इंसाफ पसंद खून जोश मारने लगा। उन्होंने दूसरे शख्स की बात सुने बगैर या गवाह तलब किए बगैर फौरन फरमा दिया, बेशक इसने तुझ पर जुल्म किया है, तेरी भेड़ अपनी भेड़ों में मिलाने का सवाल किया। अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक काम किए। अभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुकम्मल ही हुए थे कि वह दोनों शख्स अचानक नजरों से ओझल हो गए। पूरा कमरा फिर से वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। वह समझ गए कि यह उनसे एक तर्क-ए-औला यानी एक ऐसी लग्जिश हुई है जो उन जैसे अजीम नबी के शायान शान नहीं थी। उन्होंने कब्ल अज वक्त यानी दूसरे की बात सुने बगैर फैसला दे दिया था, और यही वह लम्हा था जब उनका वजूद कांप उठा और वह सजदे में गिर गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस एहसास नदामत में इस कदर डूब गए कि वह 40 दिन और 40 रातें सजदे से न उठे। रिवायत कहती है कि उनके आंसुओं से मुसल्ले पर घास उगाई थी और उनके दिल की तड़प से वह घास जल जाती थी। वह रोते रोते पुकारते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, दाऊद के इस गुनाह को बख्श दे जो सिर्फ तेरी नजर में लग्जिश है, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें जमीन पर अपना खलीफा और नायब मुकर्रर कर दिया। लेकिन आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। इसी दौर में एक और अजीब मौजा जाहिर हुआ जिसे अदल और इंसाफ की जंजीर कहा जाता है। यह एक ऐसी जंजीर थी जो आसमान से लटकती थी और सच्चे और झूठे के दरमियान फर्क कर देती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह जंजीर अचानक आसमान पर वापस क्यों उठा ली गई? वह कौन सी मक्कारी थी जो एक शख्स ने इस जंजीर के साथ की, जिसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह सिखाया कि अब जमीन पर फैसले जंजीरों से नहीं बल्कि गवाहों और कसमों के जरिए होंगे? और क्या आपने इस जवान की कहानी सुनी है जिसके बाप का कातिल उसे एक सफर पर ले गया था और अमीर उल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इसका फैसला सदियों बाद बिल्कुल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदाज में किया? दोस्तों, यरूशलेम की फजाओं में एक अजीब सा रुअब तारी था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अदल व इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने एक खास निशानी अता कर रखी थी, एक नूरानी जंजीर जो बादलों से निकलती और जमीन के करीब मुअल्लक रहती। जब भी दो लोगों के दरमियान ऐसा झगड़ा होता जिसका कोई गवाह न होता तो वह इस जंजीर के पास आते। सच्चा शख्स जब हाथ बढ़ाता तो जंजीर खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाती, लेकिन झूठे का हाथ फजा में ही रह जाता। एक दिन दो शख्स इस जंजीर के नीचे आ खड़े हुए। इनमें से एक के चेहरे पर परेशानी थी और दूसरे के हाथ में एक आम सी लकड़ी असा थी। पहले शख्स ने फरियाद की, या हजरत, मैंने इस शख्स को एक बहुत कीमती मोती अमानत के तौर पर दिया था, अब यह मुकर गया है और कहता है कि मैंने कोई मोती नहीं लिया। दूसरा शख्स बड़ी सफाई से बोला, मैंने इसका मोती वापस कर दिया है, मैं सच्चा हूं। अदालत के गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया।
सबकी नजरें इस सुनहरी जंजीर पर थीं। मोती के मालिक ने जैसे ही हाथ उठाया, जंजीर किसी मखनातीस की तरह उसके हाथ में आ गई। यह साबित हो गया कि वह सच्चा है और उसने वाकई मोती दिया था। अब बारी दूसरे शख्स की थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने बड़ी होशियारी से अपनी वह लकड़ी असा मोती के असल मालिक को पकड़ाई और कहा, जरा मेरा ये असा पकड़ना, मैं जंजीर को छोकर दिखाता हूँ। जैसे ही उसने हाथ उठाया, हैरत अंगेज तौर पर जंजीर उसके हाथ में भी आ गई। मजमे में शोर मच गया। ये कैसे मुमकिन था? क्या दोनों सच्चे थे? दोस्तों, हकीकत ये थी कि इस मक्कार शख्स ने अपनी लकड़ी को अंदर से खोखला करके वह कीमती मोती इसमें छुपा रखा था। जब उसने लकड़ी असल मालिक को दी तो दर हकीकत उस वक्त वह मोती मालिक के अपने हाथ में था और इसी तकनीकी सच्चाई की बुनियाद पर उसने जंजीर को छू लिया। अल्लाह ताला को यह मक्कारी पसंद न आई। यह मौजज़े की तौहीन थी। इसी लम्हे वह जंजीर तेजी से ऊपर उठी और बादलों में गायब हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहद गमगीन हुए। अल्लाह ने वही भेजी, ऐ दाऊद, अब से फैसले जंजीरों से नहीं बल्कि गवाहों, कस्मों और जाहिरी शवाहिद से होंगे। यहीं से इंसान को अक्ल और बसीरत इस्तेमाल करने का सबक मिला। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का अदल सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं रहा। सदियों बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान रोता हुआ आया तो उन्होंने बिल्कुल इसी दाऊदी हिकमत को इस्तेमाल किया। इस नौजवान के बाप को इसके साथियों ने सफर के दौरान कत्ल कर दिया था और माल हड़प कर लिया था।